अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रसवान अशरफ। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक मुआहदा था और उसी मुआहदे के तहत इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे की हिमायत की, एक दूसरे के साथ मामलात तय किए और उसी की बुनियाद के ऊपर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना। शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट मिली और गवर्नमेंट के साथ साथ जो पीपल्स पार्टी है उनको भी गवर्नमेंट के अंदर ठीक ठाक किस्म का शेयर मिला। ऐसी बात नहीं कि पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं है मौजूदा सेटअप और निज़ाम के अंदर। पीपल्स पार्टी के पास बेतहाशा चीज़ें मौजूद हैं। इनके पास ऐवान सदर है, इनके पास चेयरमैन सेनेट है, इनके पास सिंध गवर्नमेंट है, इनके पास बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है। बेतहाशा इनके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं और ये एक मुआहदा था, एक एग्रीमेंट था कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हिमायत करेंगे। लेकिन आज पतली गले से आज जब मौका आया, आज जब ये मामला सामने आया है, तो इस मौके पर इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे की हिमायत करने के बजाय, एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय शहबाज शरीफ अपनी पतली गली से निकल गया है, जरदारी के साथ उसने धोखा कर दिया है। शहबाज शरीफ ने घुटने टेक दिए हैं और आसिफ जरदारी अकेला रह गया है और किसी वक्त भी ऐवान सदर से उसको निकाला जा सकता है। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 2-3 खबरें हैं कि किस तरह से जो इनके दरमियान एक मामला था वो अब टूट रहा है, बिखर रहा है और इनके मामला किस तरह से बिगड़े हैं और आखिरकार अल्टीमेटली ये जो मामला हैं इनकी गवर्नमेंट के खात्मे के ऊपर ये अंजाम होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि ये जो दोनों के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ था, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामला तय पाए थे, इस बुनियाद के ऊपर के 2.5 साल का टेन्योर नून लीग के पास होगा और 2.5 साल का टेन्योर पीपल्स पार्टी के पास होगा। ये इस बुनियाद के ऊपर, ये इस बेस के ऊपर दोनों के दरमियान एग्रीमेंट तय पाया था और उसी के बुनियाद के ऊपर ये आगे बढ़ रहे थे, आगे चल रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल बिगड़ गई है। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर मौजूद है, पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है 28वीं तरमीम के लिए, 18वीं तरमीम के खात्मे के लिए, 28वीं तरमीम को करने के लिए। और नून लीग अंदर से मुकमगा कर रही है, डील कर रही है। नून लीग अंदर से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है, उसका वाज़ेह सबूत मिला है। एक तो तकरीर की वजह से, दूसरा बजट तकरीर जो की गई और उससे पहले जो इन्होंने मुकमगा किया। अब वो क्या किया, अब वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये कि ये जब 28वीं तरमीम का मामला सामने आया तो उसके अंदर भी शहबाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया। शहबाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को सेट किया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसने बना के रखी और कहा कि बिल्कुल हम हाजिर हैं, हम करते हैं, हम तैयार हैं, मसले वाली बात ही कोई नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी मसला बनी हुई है। तो ये पहला धोखा, मुसलसल जो है वो धोखेबाजी से काम को लिया जा रहा है, मुसलसल 2 नंबरी से काम को लिया जा रहा है। लेकिन ये पहला धोखा कि नून लीग जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई। उसके बाद एक मौके पर आसिफ अली जरदारी ने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाने की कोशिश की और कहा कि बिल्कुल हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने 2 कदम आगे जाते हुए इस्टेब्लिशमेंट के मुँह पॉलिश करना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ 2 कदम आगे चला गया तो शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखी हुई है और आसिफ अली जरदारी को पता है कि महाज मेरे ख़िलाफ़ खुला हुआ है, मेरे ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐवान सदर से निकालना, सिंध गवर्नमेंट से निकालना। हालांकि एक बात आप याद रखें, जब ये आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर से निकाला जाएगा, जब उसकी छुट्टी करवाई जाएगी, जब उसको वहाँ से रुखसत किया जाएगा, तो सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा कि आसिफ अली जरदारी को निकाला जाएगा, बल्कि उसके बाद अगला नंबर शहबाज शरीफ का लगेगा। लेकिन शहबाज शरीफ का जहन ये, माइंडसेट ये कि जितनी जितनी देर भी आप इक़्तिदार में रह सकते हैं रहें, उसके लिए आप किसी को भी कुर्बानी देनी पड़े, किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े। शहबाज शरीफ का ये फार्मूला, ये माइंडसेट है। अगर महीना पहले निकाल दिया जाए ऐवान सदर से आसिफ अली जरदारी को, महीना तो मिल जाएगा और ये इस सोच के साथ। लेकिन उसको पता नहीं कि महीने बाद इसके साथ यही काम होगा, शहबाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ को भी निकाल दिया जाएगा। तो शहबाज शरीफ इस धोखे में है कि मैं बच जाऊँगा लेकिन बचेगा दूर।
تو یہ جو شہباز شریف نے دھوکہ دیا ہے آصف علی زرداری کو، اور خود گھٹنے ٹیکتی ہے، اور گھٹنے کس طرح سے ٹیکے ہیں کہ وہ تمام کی تمام چیزیں شہباز شریف نے مان لی ہیں، تسلیم کر دیا ہے، جس کے اوپر رکاوٹ بن گئی تھی پیپلز پارٹی میں، اس نے جو خلل پیدا کیا تھا اور اس نے جو رجسٹنس دکھائی تھی، مزاحمت کی تھی، اس کے اوپر اب شہباز شریف مکمل طور پر ایگری کر گیا، جبکہ پیپلز پارٹی بالکل سائڈ پر اکیلی تنہا، تو وہ کیا کرے؟ یہ ہے اصل پرابلم دونوں کے درمیان۔ اب جو لڑائی ہو رہی ہے، اب جو مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان نہیں ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان بھی ہے، نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، پیپلز پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، اور ان تینوں کا عمران خان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ یہ پرابلم بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ان کی لیئر در لیئر اور ایک طے کے بعد دوسری طے جو لگی ہوئی ہے، لڑائی جو ہو رہی ہے مختلف فیزز کے اوپر، مختلف فیزز میں یہاں پر نظر آ رہی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، یہ ایگریمنٹ بھی آخرکار اس بنیاد پر ہوا ہے، ایگریمنٹ بھی اب جس کو توڑ دیا گیا، جس کی پاسداری نہیں دی جا رہی، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ ہاف ٹینیور 2.5 سال کا نون کے پاس ہوگا اور وزیر اعظم ان کا شہباز شریف ہوگا، جبکہ 2.5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا اور بلاول کو پھر وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ تو پہلا دھوکہ یہ کیا گیا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے نون لیگ بالکل تیار۔ تو نون لیگ کی فطرت کے اندر، نیچر کے اندر دھوکہ موجود ہے، وہ دھوکہ کریں گے، دھوکہ دیں گے، اور وہی نظر آ رہا ہے۔ وہ اس وقت معاملہ سب کے سامنے ہے، وہ اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں، معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اب دن بدن چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں، جو تھوڑا بہت ان کے درمیان اتحاد نظر آتا تھا وقتی طور پر، وہ بھی جعلی، وہ بھی اب ختم ہو گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتی ہے، انہیں تو فکر نہیں اس بات کی کون اقتدار میں ہے، کون پاور میں ہے، کون حکومت میں ہے، وہ تو صرف اپنا دیکھتے ہیں، اپنا مطمع نظر، اپنا مشن اور اپنی چیزیں، ان کے نزدیک وہی ہے۔ تو یہ اب حالات پیدا ہو گئے ہیں، یہ معاملات بن گئے ہیں۔ اب چیزیں آہستہ آہستہ جا رہی ہیں، اتحاد کا شراسہ بکھر رہا ہے اور لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں۔ اس کا جو انجام ہے آخرکار اس پورے سیٹ اپ، اس پورے نظام کے خاتمے پر ہوگا۔